नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी और हिंदी काव्य इसमें बिंदु नंबर है तीसरा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। इसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 7। ठीक, तो प्रश्न नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन का समय सीमा सहित नामों उल्लेख कीजिए। एक तो ये हो गया, अथवा फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार कहाँ तक युक्ति संगत है। तो ये देखो, इन्होंने पर्टिकुलर तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ पर हम सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते कि इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे कि उत्तर, हिंदी साहित्य का इतिहास अपने जन्म से ही विभाजन एवं नामकरण संबंधी विवाद से घिरा रहा है। अनेक विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से इसका नामकरण एवं विभाजन किया है। इसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है। देखो, ये कहा गया कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जब से ये शुरू हुआ है तब से ही क्या इसका विभाजन एवं नामकरण में क्या विवाद रहा है ना। किसी ने कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ नाम दिया, किसी ने समय में बदलाव किया। तो इस तरह से जो हिंदी साहित्य के इतिहास का वो जो विभाजन और नामकरण उसमें हमेशा मतभेद रहा है। लेकिन फिर भी अनेक विद्वानों ने बहुत ही प्रयास किया है और उसको इस रूप में हमारे सामने लाए हैं। तो इसमें से प्रमुख, चलो फिर शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभिक इतिहासकारों गारसादा तासी, मौलवी करीमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। विषय वस्तु एकत्र करने की दृष्टि से इनके इतिहास उल्लेखनीय अवश्य हैं, परंतु काल विभाजन एवं नामकरण का अभाव है। देखो, ये कहा कि शुरू में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इतिहासकार हुए थे गारसादा तासी, करीमुद्दीन और शिव सिंह। इन्होंने क्या है, जो काल विभाजन है उसमें बहुत ठीक से ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एकत्र करने की दृष्टि से इनके ऐतिहासिक अवश्य इन्होंने इतिहास एकत्र किया है जो विषय है, लेकिन उसका काल विभाजन और नामकरण का अभाव रहा है। ठीक है, आगे फिर तो पहला आता है डॉक्टर जॉर्ज गैरिसन। तो डॉक्टर गैरिसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन इस प्रकार से किया है। यानी गैरिसन का काल विभाजन इस प्रकार से, या यूँ कहे कि सबसे पहले काल विभाजन ठीक किसने किया, जॉर्ज गैरिसन ने। तो उन्होंने पहला रखा चारण काल, दूसरा रखा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा रखा जयसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कर्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, और फिर आता है उनका छठवां तुलसीदास, सातवां रीतकाल, आठवां तुलसीदास के परवर्ती। फिर उसके बाद आता है 18वीं शताब्दी, 10वां आता कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर आता है 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 12वां आता है विविध अज्ञात कवि। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, काल विभाजन किया। तो लगभग 12 बिंदु में काल विभाजन किया। ठीक है, अब इनके बारे में विद्वानों का क्या कहना। इस काल विभाजन में सबसे बड़ी कमी यह है कि इससे ऐतिहासिक चेतना का समग्र बोध नहीं होता है, इसलिए यह वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी साहित्य के में जो खूबियाँ होनी चाहिए, जॉर्ज गैरिसन के इतिहास में वो खूबियाँ नहीं थी, इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनके जो इतिहास है उसको ज़्यादा उचित नहीं माना गया। लेकिन अब आपको लगेगा क्या बिल्कुल बेकार या व्यर्थ नहीं। जो आगे आने वाले विद्वान थे उनको एक आधार जरूर मिल गया कि इनके में कमी क्या थी। अब हम जब नया इतिहास लिखेंगे तो उसमें वो कमी नहीं होनी चाहिए। अब आता है दूसरा खा में मिस्र बंधु विनोद, यानी जो मिस्र बंधु थे उन्होंने मिस्र बंधु विनोद नाम से ग्रंथ लिखना, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो मिस्र बंधु के अनुसार काल विभाजन व नामकरण इस प्रकार से है। चलो पहला दिया, पहला आरंभिक काल। अब इसको 2 भागों में विभाजित किया, का और खा। तो का इन्होंने दिया है कि पूर्वारंभिक काल, जिसका समय 700 से 1343 विक्रम संवत। दूसरा खा उत्तरारंभिक काल, तो इसमें 1344 से लेकर 1444 विक्रम संवत। पूर्वारंभिक का मतलब होता है पहले, उत्तरारंभिक का मतलब होता है बाद में। अब आता है दूसरा फिर माध्यमिक काल। तो इसके भी 2 भाग हैं। पहला पूर्व माध्यमिक काल, तो 1445 से 1560 विक्रम संवत।
फिर खा प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका समय है 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत। फिर आता है आपका तीसरा बिंदु, तो तीसरा दिया अलंकृत काल। इसे भी बांटा गया दो भागों में। पूर्वा अलंकृत काल समय रहेगा 1600 से 81 और से लेकर 1790 विक्रम संवत। खा रहेगा उत्तरालंकार, इसका समय है 1791 से लेकर 1889 विक्रम संवत। तो ये हो गए दो। अब आता है चौथा परिवर्तन का समय है 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत। पांचवा है वर्तमान काल, इसका समय है 1926 विक्रम संवत से लेकर अब तक। ठीक है। फिर आता है गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रामाणिक एवं उत्तम काल विभाजन सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। कहने का मतलब यह कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास व्यवस्थित जो स्वरूप दिया सबसे पहले किसके हिंदी साहित्य के इतिहास को कहा जा सकता है, तो आचार्य रामचंद्र के शुक्ल को कहा जा सकता है। ठीक है। अब आगे फिर अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी मानकर उन्होंने विशेष में ग्रंथों की प्रसिद्धि और अधिकता के आधार पर इस काल का विभाजन किया। वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार से दिया है। ठीक है। इन्होंने कहा कि जो अपभ्रंश भाषा थी उनको इन्होंने प्राचीन हिंदी माना और जो उन्होंने क्या काल विशेष में ग्रंथों की प्रसिद्धि अधिकता के आधार पर क्या किया, काल विभाजन किया है। तो चलो उन्होंने दोहरे क्या नामकरण दिए हैं, तो कैसे दिए चलो समझते हैं। तो पहला आदिकाल, इसे ही वीरगाथा काल नाम दिया। देखो जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूल रूप से कौन कौन से नाम दिए हैं, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, गद्य काल, ये दिए। ठीक है। तो दोहरे नाम आदिकाल, इसी को वीरगाथा काल कहा गया। इसका समय क्या है, संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। दूसरा पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल कहते हैं। इसका समय क्या रहेगा, संवत 1375 से लेकर 1700। फिर तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसे रीतकाल कहते हैं। इसका है समय संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। फिर आता है आपका चौथा और अंतिम आधुनिक काल, इसे कहा गद्य काल, संवत 1900 से लेकर अब तक। ये हो गया आचार्य रामचंद्र का जो इतिहास है और मानवीय है। फिर आता है घा में डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इनका इतिहास कौन सा है, इनका डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन इस प्रकार से है। तो देख लेते हैं इनका काल विभाजन किस प्रकार से दिया। इन्होंने ये कहा है कि पहला संधि काल, इसका समय 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत। दूसरा चारण काल, इसका समय 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत। फिर तीसरा दिया भक्ति काल, ये है 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत। चौथा दिया है रीत काल, 1700 से 1900 विक्रम संवत। पांचवा आधुनिक काल, 1900 से लेकर अब तक। तो ये हो गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अब इनके बारे में क्या कहा गया, ये कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि काल की मान्यता तर्कसंगत नहीं है। अपभ्रंश में हिंदी का स्वरूप खोजकर साहित्य के काल को इतना पीछे ले जाना उचित नहीं है। यानी इनका जो संधि काल है उस पर विद्वानों को ज़्यादा आपत्ति है। कहने का मतलब यह है कि इनका भी हिंदी साहित्य का इतिहास उतना मान नहीं जितना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। अब फिर आता है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन इस प्रकार से है। पहला आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। तो देखो जो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल दिया है उसका नाम आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, और जो आदिकाल नाम है वो ज़्यादा मान्य है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वीरगाथा काल से की अपेक्षा। दूसरा भक्ति काल 1500 सती के मध्य से लेकर 16 सती तक, तो ये भी नाम मान्य है। फिर आता है तीसरा रीति काल, इसका समय 16वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक। चौथा दिया आधुनिक काल, समय 19वीं सदी के मध्य से लेकर अद्यतन यानी आज तक। फिर आता है डॉक्टर नगेन, इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की पूर्व पीठिका में इस प्रकार काल विभाजन किया है, यानी जो पहले से किया जा चुका उसी को इन्होंने सुधारा एक तरह से। पहला आदिकाल, इसका समय इन्होंने माना है 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य। फिर आता है दूसरा भक्ति काल, भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक। फिर आता है तीसरा रीति काल, तो 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक। फिर आधुनिक काल का समय 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक। अब
आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है। तो पहला भारतीय युग, इसे ही पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसका समय रहता है 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। देखो पहले विक्रम संवत चलते रहे, यहाँ पर ईस्वी आ गया। बस ध्यान रखना कि ईस्वी यानी सन से जो आपका 57 साल आगे होता है विक्रम संवत। दूसरा है द्विवेदी युग, इसे जागरण सुधार काल कहा गया। इसका समय था 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। कहीं कहीं 1918 ईस्वी दिया रहता है, कहीं पर 1920 भी दिया रहता है। फिर है छायावाद काल, तो इसका समय 1918 से लेकर 1936 तक। अब आता है फिर छायावादोत्तर काल। तो छायावादोत्तर काल के अंतर्गत दो हैं। प्रगत काल प्रयोगवाद, इसका समय है 1938 से लेकर 1953। और खा है नवलेखन युग, इसका समय है 1953 से लेकर अब तक। ये हो गया काल विभाजन। अब निष्कर्ष, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जिस परंपरा का सूत्रपात गासादा तासी से हुआ था वह आज तक पुनर्जीवित है। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित है, परंतु अपनी सरलता और सुस्पष्टता की दृष्टि से शुक्ल जी का विभाजन महत्वपूर्ण है। उसमें समयानुसार संशोधन की आवश्यकता है। देखो ये कहा गया है, जो वैसे डॉक्टर नगेंद्र का भी हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा है, लेकिन कहते बहुत ही स्पष्ट व्यवस्थित किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बशर्ते उसमें समय के अनुसार थोड़ा क्या करना, बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न का क्या नाम था, दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन का समय सीमा सहित नामों उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, आपका प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हिंदी बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य के जो प्रश्न और हैं उनके हमने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप जाकर वहाँ भी उन्हें पढ़ और समझ सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।